हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारा अपना यूट्यूब चैनल में। आज है 19 अगस्त से करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आज हम के सामने लाए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, आपको वहाँ से पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में ताइवान ने किस देश से नवीनतम 66 F-16 जेट खरीदने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ताइवान ने किस देश से नवीनतम 66 F-16 जो है जेट खरीदने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो ये अमेरिका के साथ। 1992 के यानी 1992 के बाद जो है अमेरिका से ये ताइवान की पहली खरीद है और अपने देश में सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए ये समझौता किया है ताइवान ने, ताइवान और अमेरिका के बीच में। ओके, बात करते हैं अमेरिका की। तो अमेरिका की कैपिटल क्या है? तो अमेरिका की कैपिटल है वाशिंगटन डीसी और यहाँ की जो करेंसी है ये है यूएसडी, यूनाइटेड स्टेट डॉलर। ओके, और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है ये है डोनाल्ड ट्रंप। बात करते हैं ताइवान की। तो ताइवान की कैपिटल क्या है? ताइवान की कैपिटल है ताइपे और यहाँ की करेंसी है न्यू ताइवान डॉलर और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है ये है साई ए विंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट, हाल ही में भारत के किस शहर में देश की पहली गर्ल्स फुटबॉल एकेडमी शुरू की गई है? तो भारत के किस शहर में देश की पहली गर्ल्स फुटबॉल एकेडमी शुरू की गई है? तो ये बेंगलोर में। ओके, हाल ही में जो रेवस फुटबॉल क्लब ने देश की पहली गर्ल्स फुटबॉल एकेडमी इसकी शुरुआत की है बेंगलोर में और इस एकेडमी में जो है गर्ल्स की ट्रेनिंग से लेकर और उनकी रहने की व्यवस्था की गई है। ये जो भारत का पहला शहर बन गया है जहां गर्ल्स फुटबॉल एकेडमी की जो है स्थापित किया गया है। बात करते हैं बेंगलोर की। तो बेंगलोर की ये कर्नाटक की राजधानी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय रेलवे ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत कितने राज्य में रोजगार का सृजन किया है? तो भारतीय रेलवे ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत कितने राज्यों में रोजगार का सृजन किया है? तो ये 6 राज्यों में। गरीब कल्याण रोजगार अभियान इसकी शुरुआत जो है अभी हाल ही में जून 2020 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की गई थी। इस अभियान के तहत जो है 12 मंत्रालय शामिल है और इन 12 मंत्रालय में इंडियन रेलवे भी शामिल है। इन 12 मंत्रालय के अंतर्गत जो भी काम निकलता है, इन कामों में लोगों को रोजगार प्रदान करना ये था इस अभियान का मुख्य उद्देश्य, जो कि 125 दिनों तक चलाया जाना था, जिसमें कि 6 राज्य को चुना गया था। तो ये 6 राज्य कौन कौन है? पहला है उत्तर प्रदेश, दूसरा बिहार, एक तीसरा झारखंड, एक चौथा है मध्य प्रदेश और पाँचवा ओडिशा और छठा है राजस्थान। इस अभियान के तहत जो है 50 करोड़ का जो है आवंटन किया गया है। आज प्रेजेंट टाइम में हमारा रेल मंत्री कौन है? तो प्रेजेंट टाइम रेल मंत्री है ये है पीयूष गोयल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट, हाल ही में 2020 फ्राग ओपन खिताब ये किसने जीता है? तो 2020 में जो है ये फ्राग ओपन खिताब ये किसने जीत लिया है? तो ये जीता है सिमोना हालेप ने। सिमोना हालेप ये किस कंट्री से बिलोंग करती है? तो ये बिलोंग करती है रोमानिया से बिलोंग करती है। बात करते हैं रोमानिया की। तो इसकी कैपिटल क्या है? तो रोमानिया की कैपिटल है बुखारेस्ट और यहाँ की जो करेंसी है ये है रोमानियन न्यू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट, हाल ही में बीएसएफ के नए महानिदेशक ये कौन बने हैं? तो बीएसएफ के नए महानिदेशक ये बन गए हैं राकेश अस्थाना। अभी तक जो है आईटीबीपी इंडियन तिब्बतन बॉर्डर पुलिस आईटीबीपी के महानिदेशक जो थे एसएस देशपाल, ये एडिशनल चार्ज संभाले थे किनका? तो ये एडिशनल चार्ज संभाले थे बीएसएफ का। तो अब बीएसएफ के महानिदेशक ये बन गए हैं राकेश अस्थाना। ओके, बात करते हैं बीएसएफ की। तो बॉर्डर सेक्रेटरी फोर्स इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1965 को और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पढ़ाई त्योहार पारा योजना का शुभारंभ किया है? तो किस राज्य सरकार ने पढ़ाई त्योहार पारा योजना का शुभारंभ किया है? तो ये छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा। लॉकडाउन के कारण जो है वैसे भी सभी क्लासेस और स्कूल जो है बंद है, तो इसके अंतर्गत अपने एरिया
एरिया में, मतलब जहाँ भी स्टूडेंट रहते हैं और उस गांव या सोसाइटी में जहाँ पर वह रह रहे हैं उस समुदाय के माध्यम से पढ़ाई करने में मदद मिलेगी। ऐसी योजना है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की। इस योजना का नाम क्या है? तो इस योजना का नाम है पढ़ाई तुहार पारा। बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, तो इसकी कैपिटल क्या है? छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रायपुर, और यहाँ के चीफ मिनिस्टर ये है भूपेश बघेल, और यहाँ के जो गवर्नर है ये है अनुसुईया उइके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट, हाल ही में सेबी के नए कार्यकारी निदेशक ये कौन बने हैं? तो सेबी के नए कार्यकारी निदेशक ये बने हैं जीपी गर्ग। सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1988 में, 1988 में। और इसकी स्थापना हुई थी, और इन्हें मान्यता कब मिली थी? तो मान्यता मिली थी 1992 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में। सेबी का जो अध्यक्ष है अजय त्यागी, इनका कार्यकाल जो 18 महीने के लिए अभी बढ़ा दिया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट, हाल ही में किस देश की नौसेना का जहाज संग्राम गोवा पहुंचा है? तो किस देश की नौसेना का जहाज संग्राम गोवा पहुंचा है? तो ये बांग्लादेश की नौसेना का जहाज जो है अभी ये गोवा के तट पर पहुंचा है। बात करते हैं बांग्लादेश की, तो इसकी कैपिटल क्या है? तो बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, और यहाँ की जो करेंसी है ये है टाका, और प्रेसिडेंट जो है ये है अब्दुल्ला हामिद, और यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है ये है शेख हसीना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट, हाल में पंडित जसराज का निधन हुआ है, वे कौन थे? पंडित जसराज का निधन हुआ है, ये जो है ये एक शास्त्रीय गायक थे। इनको जो है पद्म भूषण और पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका था, और अभी इनका हाल ही में निधन हो गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट, हाल ही में फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज़ वार्स 1972 टू 2020 1972 से 2020 नामक पुस्तक की किसने लिखी है? तो फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज़ वार 1972 से 2020 नामक पुस्तक ये लिखी है अर्जुन सुब्रमण्यम। इन्होंने इससे पहले जो है एक बुक और लिखी थी, उस बुक का नाम क्या था? उस बुक का नाम था फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज़ वार 1947 से 1971। अब ये है फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज़ वार 1972 से 2020। ओके, तो फ्रेंड्स हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। आज के इतना ही, थैंक यू सो मच।